नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज आपके सामने एक विशाल जन समुदाय के बीच पंच परमेष्टि की आराधना हेतु आप लोग सब एकत्रित हुए हैं। पंचम कलिकाल में साक्षात प्रभु का अथवा साक्षात तीर्थंकर का दर्शन इन आंखों से नहीं कर पाते हैं, किंतु सबके पास मन विद्यमान है, विचार करने की क्षमता जिसके अंदर है, ऐसे उस मन के माध्यम से नमोकार मंत्र की आराधना हम और आप करते आए हैं और अभी उसी मंत्र का उच्चारण मैं आपके सामने कर रहा हूँ। नमो अरहंताणम नमो शुद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम। इस नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का नाम स्मरण किया है और इन पांचों परमेष्टियों में सबसे श्रेष्ठ परमेष्टि कौन है? तो आगम ग्रंथों के आधार से हम पाते हैं कि शुद्ध परमेष्टि जिन्होंने स्वभाव को उपलब्ध कर लिया है, जो आत्मा किसी भी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहित नहीं हो सकता, उस अमूर्त परमात्म तत्व को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है, जो आठों कर्मों से अतिक्रांत हो चुके हैं, शरीर से अतीत हो चुके हैं और एक समय में जिन्हें अनंत सुख का संवेदन हो रहा है, यह श्रद्धान का विषय है। यह बुद्धिगम भी नहीं है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व में छद्मस्त अवस्था मानी जाती है और उस अवस्था में रह करके पदार्थ का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसका अवलोकन नहीं कर पाते, मात्र श्रद्धान का विषय रह जाता है। चाहे लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, ये सारे कार्य श्रद्धा के बल से ही, विश्वास के बल पर ही संपादित होते हैं। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करते समय आस्था की बड़ी आवश्यकता है, श्रद्धान की बड़ी आवश्यकता है। और मैं यहाँ तक आपके सामने विषय रख रहा हूँ। श्रद्धान एक सामान्य और समर्पण का अर्थ विशेष हुआ करता है। जब श्रद्धान में प्रगाढ़ता आती है, उसी को समर्पण भाव के माध्यम से हम जानते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ परमेष्टि शुद्ध परमेष्टि हैं और एक बार सिद्धत्व को उपलब्ध करने के उपरांत उनका अवतरण संसार में नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। समझने के लिए गुरुदेव ने एक बार यह बात कही थी, एक छोटा सा एक दृष्टांत समझ लो या प्रसंग समझ लो। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग घी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको घृत बोलते हैं, और वह किससे प्राप्त होता है? सर्वप्रथम दूध को तपाया जाता है अनुपात से, और उसमें वह दूध जब तप जाता है तो उसमें आप क्या डालते हैं? जामुन डालते हैं और 2-3 बूंद उसमें जामुन छोड़ा जाता है। फिर वह कुछ समय के उपरांत उस दूध का परिणमन दही के रूप में हो जाता है और दही का जब मंथन करते हैं तो उसमें से नवनीत निकल आता है और नवनीत को जब हम तपाते हैं, उस अग्नि के संसर्ग में आकर के, संपर्क में आकर के वह नवनीत घृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह घृत उस दूध की अंतिम परिणति है
उस घृत के उपरांत और कोई भी अवस्था उसकी नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध अवस्था के उपरांत और कोई भी परिणति जीव की नहीं हो सकती है। शुद्ध जीव की परिणति वह स्वभाव के रूप में हुआ करती है, तो शुद्ध परमेष्टि स्वभाव के रूप में परिणमन कर गए हैं, इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में उनका प्रथम नंबर आता है। अब विकल्प ये होता है कि महाराज पंच नमस्कार मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत परमेष्टि को स्थान दिया है और आप कह रहे हैं सिद्ध परमेष्टि सबसे श्रेष्ठ हैं। बात कुछ समझ में नहीं आती, आ जाएगी आपको एक आध मिनट में ही। क्योंकि सिद्ध परमेष्टि स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, स्वभाव किस रूप में होता है, इसका बोध हमें प्राप्त होता है अरहंत परमेष्टि के माध्यम से। अरहंत परमेष्टि उन्हें बोलते हैं रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और उस केवल ज्ञान में यह क्षमता है कि पूरा का पूरा विश्व उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अवतरित होता है। ऐसा कोई भी ज्ञेय वस्तु अर्थात जानने योग्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता जो केवल ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। तो उस केवल ज्ञान के माध्यम से ही सिद्ध परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, उसका बोध अरहंत परमेष्टि के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए जिसके माध्यम से स्वरूप का बोध होता है, उनका स्थान नमस्कार मंत्र में सर्वप्रथम दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अरहंत परमेष्टि का और सिद्ध परमेष्टि का साक्षात्कार हम नहीं कर सकते हैं, किंतु जहां कहीं भी वो विराजमान हैं, उनको मन के माध्यम से स्मरण करके अपने परिणामों को निर्मलतम बनाया जा सकता है। अरहंत परमेष्टि गुरुदेव ने कहा था शुद्ध परमेष्टि तो घृत की भांति है और अरहंत परमेष्टि नवनीत की भांति है, क्योंकि वह सिद्ध परमेष्टि की पूर्ववर्ती व पर्याय मानी जाती है। उसके उपरांत जो शेष कर्म है, उन कर्मों का उन्मूलन करने के उपरांत सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार अरहंत और सिद्ध परमेष्टि का स्मरण इसी नमोकार मंत्र में हम और आप करते हैं। और यहाँ तक कि इसके उपरांत के जो शेष परमेष्टि हैं, जिन्हें आचार्य उपाध्याय और साधु के रूप में रखा है, और आप लोग पंच नमस्कार मंत्र के उपरांत मंगल के रूप में, उत्तम के रूप में और शरण के रूप में भी इनको स्वीकार करते हैं। ये पंच परमेष्टि मंगल स्वरूप हैं। मंगल का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति मंगलम, ऐसा आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जो मल अर्थात जो अज्ञान भाव है, जो पापमय भाव माना जाता है, जो कालुष्य भाव माना जाता है, उस कलुषता को नष्ट करने में जो सक्षम होता है वह पवित्र भाव माना जाता है, उसी का नाम मंगल कहा है। अभी आपके सामने मंगलाचरण किया है, उसका अर्थ भी यही है। कोई भी श्रेष्ठतम शुभ कार्य होता है, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जो भाव प्रेषित किए जाते हैं वह मंगल के रूप में वह सामने आता है, और मंगल का आचरण जो होता है उसका नाम मंगलाचरण कहा है। तो ये अरहंत शुद्ध और साधु और केवली प्रणीत धर्म, ये चार ही मंगल हुआ करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अरहंत शुद्ध दो हो गए, और साधु में आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों अंतर्भूत हैं, समाहित हैं। इस प्रकार ये तीन हो गए, और केवली प्रणीत जो धर्म है वह भी मंगल स्वरूप स्वीकार किया है। तो चार ही मंगल हैं, और ये चार ही श्रेष्ठ होने के कारण इनको उत्तम के रूप में स्वीकारा है। क्योंकि जो उत्तम सुख है, मोक्ष सुख है, वहां तक ले जाने की क्षमता इनमें है, इसलिए इनको उत्तम के रूप में स्वीकारा है। और उस उत्तम जो मोक्ष पद है उसको प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच परमेष्टियों का आलम्बन लिया जाता है, इनका शरण लिया जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य ये चार ही हैं, अर्थात अरहंत, शुद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म। इनके शरण से, इनके आलम्बन से, इनकी आराधना के माध्यम से ही हम अपने जो आत्म तत्व है उसको परमात्म तत्व के रूप में ढाल सकते हैं। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ही पंच परमेष्टि की आराधना निरंतर की जाती है। यह तो हो गया पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप है, उनकी क्या महिमा है, इसको संक्षेप में हमने आपके सामने रखा है। बहुत इसमें विराटता है, गहराई है। उस गहराई तक पहुंचने के लिए अपने को
बहुत समय अपेक्षित है और अल्प समय में स्वरूप को समझ लिया होगा आपने। अब थोड़ा सा विषय आपके सामने और देना चाहता हूं कि विस्मय होता है, यह जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और पंच परमेष्टि का जो स्वरूप है और उस स्वरूप को समझते हुए पंच परमेष्टि की आराधना उपासना उनकी पूजा करते हुए भी हमारा यह संसार परिभ्रमण अंत को क्यों प्राप्त नहीं हुआ, यह विचारणीय विषय रह जाता है। इसलिए रह जाता है क्योंकि पंच परमेष्टि की आराधना के समय पर आत्मा का दर्शन होना चाहिए। दर्शन और प्रदर्शन दो चीजें हैं। गुरुदेव ने कई बार प्रवचनों के दौरान अथवा तत्व चर्चा के अवसर पर प्रसंग दिए हैं कि वस्तुतः दर्शन और प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है। दर्शन हमेशा गहराता है और प्रदर्शन उथला होता है कि महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूं। इस विशाल जन समूह में भी मैं उस विषय को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पंच परमेष्टि की उपासना करने के उपरांत भी अभी तक हमारा संसार विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन को महत्व दिया है इसलिए। और हम दर्शन को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से सारा विश्व शून्य हो सकता है। और विश्व को जब शून्य करेंगे अर्थात पर वस्तु की ओर जो दृष्टि बार बार जा रही है राग के कारण, उस रागान्वित दृष्टि को समाप्त करके हम आत्मा का दर्शन करना जब प्राप्त करते प्रारंभ करते हैं, उस समय पंच परमेष्टि का जो वास्तविक स्वरूप है वह हमारे सामने आ सकता है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं कि नहीं वो नहीं, हमें याद है, प्रासंगिक है, क्योंकि प्रभु की आराधना करते हुए भी संसार का अंत क्यों नहीं हुआ, जबकि तीर्थंकर अथवा अरहंत परमेष्ठी 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, और उनका उपदेश सुनते हुए भी हमारा अभी तक संसार का अंत क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं बंधु, आप ध्यान रखें, ध्यान दें इस विषय को। पंच परमेष्टि बिल्कुल निर्दोष हैं, किंतु अपने भीतर जो दोष भरे हुए हैं उन दोषों का निर्मूलन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? हमेशा हमारी दृष्टि प्रदर्शन की ओर रही है। दर्शन की ओर दृष्टि एक क्षण के लिए भी हो जाए तो निश्चित रूप से वह संसार का अंत हुए बिना नहीं रह सकता। समो शरण में प्रभु तीर्थंकर विराजमान है और उस समो शरण में गणधर परमेष्टि हैं जो द्वादशांग की पार्टी होते हैं और दिव्य ध्वनि का आधार आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए देशना देते हैं। वे गणधर परमेष्टि भी अरहंत परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और हम और आप भी करते हैं। बहुत बड़ा अंतर देखने में आता है। बहुत अच्छा श्लोक आपके सामने रख रहा हूं, 5 मिनट में जहां तक मैं समझूं इसको पूर्ण कर लूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको बहुत ही अल्प समय में अति संक्षेप करते हुए इस विषय को पूर्ण करूं। एक कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य प्रणीत व स्तोत्र है, उसमें एक श्लोक आता है, बहुत ही प्रासंगिक है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, फिर दोहरा रहा हूं मैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। भाव शून्या क्रिया न प्रतिफलन्ति। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से कोई भी फल सामने दिखाई नहीं देता। हम लोगों ने अर्थात संसारी प्राणी ने भगवान की पूजा की है, भगवान की देशना का श्रवण किया है। आकर्णितोपि अर्थात श्रवण किया है भगवान, महितोपि भगवान आपकी हमने पूजा की है, अर्चना की है, और निरीक्षितोपि है भगवान हमने आपका दर्शन भी किया है। इसके उपरांत भी नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या, भगवान हमने आपको भक्ति के साथ चित्त में अथवा हृदय में नहीं बिठाया है। इसलिए हे क्या कहा आगे, ते जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, हे भगवान आप विश्व के बंधु हैं और मैंने आपकी पूजा अर्चना, आपकी देशना और आपकी उस दिव्य वीतराग मुद्रा का दर्शन भी किया है, किंतु इसमें मात्र
आंखों के माध्यम से वह सारी सारी क्रिया हमने कर ली, कानों के माध्यम से देखना सुन ली, किंतु बार बार दर्शन करने के उपरांत, बार बार उस देखना को सुनने के उपरांत, बार बार पूजन अर्चन करने के उपरांत भी मैं दुख का पात्र बना हूं। क्यों? इसमें कारण यह है कि हमने हृदय से भक्ति के साथ आपको हमने हृदय में नहीं बिठाया है। इसलिए सारी सारी ये धार्मिक क्रियाएं मात्र क्रिया बन करके रह गई हैं, किंतु दुख का पात्र बना हूं, क्योंकि भाव शून्य क्रिया न प्रतिफलंती। भाव शून्य जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे प्रदर्शन के रूप में आ सकती हैं, आती हैं, और उसके माध्यम से आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता। हमें पंच नमस्कार मंत्र की आराधना चाहे सामूहिक रूप में करें अथवा एकांत में जाकर के, अकेले जाकर के भी पंच परमेष्टि की आराधना प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के करते हैं, तो निश्चित रूप से यह पंच नमस्कार मंत्र ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा, बल्कि इसकी आराधना के माध्यम से प्रभु बनने का अवसर प्राप्त होगा। सब लोगों के लिए इस पंच नमस्कार जो अनादि अनिधन महामंत्र है, इसकी आराधना करते हुए सब लोगों के लिए मोक्ष की उपलब्धि हो, इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को पूर्ण किया जा रहा है। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वो भी इस नमोकार मंत्र की आराधना से वो भी जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से भी जो संक्षेप में जो वक्तव्य आप लोगों को सुनने को मिलेगा, इतना ही कह करके इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।